कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में 3 से 4 ऐसे लोग होते हैं जो ना आपसे बात करते हैं, ना आपसे कांटेक्ट में आते हैं, ना आपको टच करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आपके आसपास होते हैं ना, आपका ऑरा कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आपका माइंड हैवी होने लग जाता है, मूड स्कैटर हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और आज मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ, जो मैं खुद अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ और एनर्जी वर्क करते वक़्त मैं अपने आप को इन्हीं टिप्स से प्रोटेक्ट करती हूँ। और आप भी इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में यूज़ करके अपने ऑरा को सिक्योर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ दीपांशी, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, एनर्जी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड मैं बहुत सारी मोडालिटीज़ में काम करती हूँ और आप देख रहे हैं द एस्ट्रल पाथवेज। इस चैनल का सिंपल सा पर्पस ये है कि आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से सॉल्व किया जाए और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करके आपको एक अच्छी लाइफ दी जाए, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में एक बैलेंस अचीव कर सके, सक्सेस अचीव कर सके, साथ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान दे सके। और आज का टॉपिक ना सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब की लाइफ में ये सारे एनर्जी इम्बैलेंसमेंट हम ज़रूर फेस करते हैं। और इसे बैलेंस करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने गोल पे अचीव करने पर फोकस कर रहे हैं। अक्सर लोग नेगेटिविटी को सिर्फ इन्हीं चीज़ों से रिलेट करके देखते हैं, जैसे कोई उन पे नज़र लगा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है या फिर उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन नेगेटिविटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एनर्जी वर्ल्ड में ना एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक लो वाइब्रेशंस होती हैं और इन्हीं सब से हमारी लाइफ में हम ये तय करते हैं कि किस पर कितना ज़्यादा इस एनर्जी, इस वाइब्रेशन का असर होगा। और आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से वो 4 तरीके के लोग हैं जो हमारी एनर्जी को बहुत ईज़िली ड्रेन कर सकते हैं और इससे हम अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सक्सेस को पीछे छोड़ रहे हैं। नंबर 1, इमोशनल ड्रम्पर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं और आपसे कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव इमोशन शेयर करके आपके ऊपर सारा प्रेशर डाल जाते हैं। इनसे मिलने के बाद आप भी अपनी लाइफ में अपनी अच्छी चीज़ों को भूल के काफ़ी बुरे इमोशन फील करने लग जाते हैं। आपके अंदर एक बुरे बुरे इमोशंस जनरेट होने लग जाते हैं। नंबर 2, साइलेंट ड्रेनर्स। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं, आपसे डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, पर जब भी आपके साथ होते हैं, ये अपने अंदर से ऐसी वाइब्रेशन आप तक पहुंचाते हैं जिससे आपका ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। 3, जेलस और कॉम्पिटिटिव पीपल्स। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो आपके साथ तो बहुत अच्छे से रहते हैं, पर अंदर ही अंदर ये आपके बारे में बुरा सोचते हैं और आप तक नेगेटिविटी लेके आते हैं। और इस सब का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका रिजल्ट ये है कि आप काफ़ी रेस्टलेस फील करने लग जाते हैं, माइंड फॉगी आपका होने लग जाता है, इरिटेट आप रहने लग जाते हैं। और आज के ज़माने में ये जो चिड़चिड़ापन हम लोगों के अंदर देख रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं अपने ऑरा की गड़बड़ी का ही नतीजा है। और अगर आप अपनी डेली लाइफ में ये सारे सिम्पटम्स फील कर रहे हैं, इनको आप ट्रैक करके देखिएगा। अगर आप ये सब फील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप समझ लीजिए कि आपका ऑरा बाउंड्री जो है वो बहुत वीक है। उसमें प्रोटेक्शन लेयर बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत कम है, जिससे डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें आप फ़ील कर रहे हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों के साथ मीटिंग्स की है, ऐसे कई लोगों को डील किया है, जो ये सारी चीज़ें रेगुलर लाइफ में फ़ील करते थे। सेकंड क्वेश्चन ये आता है हम सबके माइंड में कि आखिर हमारी एनर्जी ड्रेन क्यों होती है? हम क्यों फँस जाते हैं? सिंपल सा इसका ये मतलब है कि एक, या हम अपने लाइफ में अपनी डेली रूटीन में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम कहीं ना कहीं ऐसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिससे हमारा प्रोटेक्शन लेयर या तो बना ही नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक पतली थिन लेयर हमारे ऑरा की है। ऑरा हम सबके पास होता है, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करना है और इसे एक्टिवेट कैसे करना है सही तरीके से, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, जिसके कारण वो अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें रेगुलरली फेस करते रहते। एंड एनर्जी अटैक मतलब ब्लैक मैजिक ही नहीं होता।
एनर्जी अटैक का सिंपल सा मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि एक इंसान है, मान लीजिए उसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई है और उसके साथ वाले इंसान की वाइब्रेशंस काफ़ी लो है, और एक इंसान है जिसकी एनर्जी वाइब्रेशन काफ़ी मीडियम है। तो जो मीडियम एनर्जी का इंसान है, जिसकी वाइब्रेशन अभी मीडियम है, अगर उसके साथ लो वाइब्रेशंस के लोग ज़्यादा होंगे, तो उसकी ये मीडियम एनर्जी भी लो में तब्दील हो जाएगी। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे बनते चले जाते हैं। ये हमारे बुजुर्ग बहुत टाइम से हमें कहते आ रहे हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग हमें समझ में नहीं आ पा रहा था। इसका रियल मीनिंग यही है कि हमारे ऑरा पे ही डिपेंडेंट है कि हम किस फ्रीक्वेंसी से अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और हमारी एनर्जी ना उस टाइम पे ही लीक होने लग जाती है जब या तो हम बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं। कभी कभी हम नो बोलने से डरते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा डील किया है जो रिलेशनशिप्स में थे, पर वो नो बोलने से डरते थे, जिसके कारण उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती थी और लगातार वो डिप्रेशन में जा रहे थे। आपको पता है कि डिप्रेशन भी इसी का मेन एक रीजन है, कॉज है। इसी चीज से डिप्रेशन आजकल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपका ऑरा एक्चुअल में एक एनर्जी स्पॉन्ज की तरह है। इसमें हम जो भी भरेंगे ये उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इस स्पॉन्ज में ब्लैक वाटर भरेंगे तो ये स्पॉन्ज गंदा हो जाएगा, और वही अगर इसमें हम प्योरीफाई वाटर यूज करेंगे तो ये स्पॉन्ज एक सही डायरेक्शन में काम करेगा और सक्सेस अचीव कर पाएगा, अपना गोल अचीव कर पाएगा। इसीलिए ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टिप नंबर 1, ऑरा शील्डिंग टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है 5 टाइम्स, और आइज क्लोज करके ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट ऊपर से सीधा आपके सर पर गिर रही है और आप इस वाइट लाइट के घेरे में बंधते जा रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन आपको हर रात को करनी है और सुबह उठने के बाद करनी है। इसमें आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम प्रोटेक्टेड विद दिस डिवाइन लाइट, या फिर आप अपने मन से भी कोई अफर्मेशन बना सकते हैं। अफर्मेशन आपके हार्ट से ही आनी चाहिए, चाहे आप हिंदी में बोले या इंग्लिश में। और कई लोग पूछते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। एक्चुअल में हम अपने सबकॉन्शियस से जो भी रिलीज करते हैं ना, वो हम अपने आसपास पाते हैं। आपको अपने ऊपर बिलीव करके इस प्रैक्टिस को दोहराना चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। टिप नंबर 2, एनर्जेटिक बाउंड्रीज। एनर्जेटिक बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं कि डेली लाइफ में आपको चाहे ऑफिस जाना हो या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ, अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कीजिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए। सही टाइम पे नो बोलना सीखिए। ऐसे लोगों से अपने कनेक्शंस तोड़िए जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि कैसे लोग हमारी एनर्जी हमसे चुराते हैं, हमको नेगेटिविटी देते हैं। इसी प्रोसेस को आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना है। अपनी सेल्फ एस्टीम को आपको संभाल के रखना है और लोगों से नो बोलना सीखना है, बाउंड्री क्रिएट करनी है। इसके अंदर आप 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप नो बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अफ़र्मेशन कर सकते हैं। नो की अफ़र्मेशन आप दिन में 56 टाइम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर आप अपने मन में ये इमेजिन कीजिए कि आपका जो आपने सुबह इमेजिन किया था ना फर्स्ट टिप में, उसके बाद जो व्हाइट लाइट आपके पास है, उसमें आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट इतनी अच्छी बाउंड्री की तरह आपके साथ जुड़ गई है जो हर नेगेटिव ऑरा को आपसे दूर रख रही है। और फिर ये कैसे काम करता है, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा। ये काम इस तरीके से करता है कि आप अपनी एनर्जी को खुद हैंडल कर रहे हैं। आप अपने ऑरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद लेने लगे हैं, जो कि आज तक आपको पता ही नहीं था। इस तरीके से ये भी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने से काम करता है। टिप नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी क्लेंजिंग। एनर्जी क्लेंजिंग कई तरीके से हो सकती है, लेकिन जो मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डेली बेसिस में फॉलो करती हूँ, मैं आपसे वो शेयर करूँ। आप सॉल्ट वाटर बाथ लेना स्टार्ट कीजिए।
सॉल्ट वाटर बाथ की जो रियल टेक्निक है वो मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया है, आप वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और उस तरीके से अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसा मैजिक होता है। इसी के अंदर आप सेकंड वे से इस तरीके से काम कर सकते हैं, स्मोक क्लींजिंग आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे आप धूप से कर सकते हैं, चंदन को बर्न करके भी आप ये स्मोक क्लींजिंग कर सकते हैं, और इसके कई तरीके हो सकते हैं, आप हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको सूट करता है, उस तरीके से आप स्मोक क्लींजिंग भी कर सकते हैं। एंड थर्ड, आप क्रिस्टल से भी अपने ऑरा को क्लियर कर सकते हैं। क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा ईज़ी वे से हमारे डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे ऑरा को एक हमें एक प्रोटेक्शन लेयर देते हैं, और जिससे हम नेगेटिविटी से ईज़िली दूर रह सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड। साथ ही में आपको मैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी बता सकती हूँ कि अगर आप किस जगह पे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें आपके साथ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेंगी। मान लीजिए आप ऑफ़िस में आप अपने सबकॉन्शियस की हेल्प से बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो की बीच में बताया था। अगर आप घर में हैं, तो आप ये स्मोक क्लींजिंग, सॉल्ट वाटर बाथ या फिर क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्कूल में हैं, तो भी आप क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं। साथ में आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। इन जगहों पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी, और इन रिचुअल को फॉलो करके आप परमानेंटली अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, और नेगेटिविटी से दूर रह के अपने गोल को अचीव बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं ना कि हमारे ऑरा में क्या नेगेटिविटी है, तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। हम नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे, नेगेटिविटी कितने तरीके की होती है और किन डायरेक्शन से किस तरह से आप पे इम्पैक्ट डालती है। आपके ऑरा में वो कौन से हुक्स हैं जो इन नेगेटिविटी को इजीली ट्रांसफर करते हैं। बॉडी में वो कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी नेगेटिविटी को हम तक, हमारे ऑरा के 5th लेयर तक लेके जाते हैं, हम तक डायरेक्ट ट्रांसफर करवाते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। देखिए, आप कमेंट जब तक नहीं करेंगे, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। और ये चैनल का पर्पस ही यही है कि आपके सारे डाउट को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकें और आप तक ईज़ी रेमेडीज़ पहुँचा सकें। एंड एनर्जी प्रोटेक्शन कोई डीप रिचुअल नहीं है। आप जिस तरीके से अपने बॉडी को क्लेंस करते हैं, उसी तरीके से आपके ऑरे को भी क्लेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फेस करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसा फेस करते हैं कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं आप। ये सब आपके ऑरा के गंदे होने की वजह से ही है, और इसे क्लीन करना आपकी ही जिम्मेदारी है। और इन 3 टेक्निक्स को जो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप 7 डेज फॉलो करेंगे ना, कमेंट में ज़रूर 7 डेज बाद मुझे आके बताइएगा कि क्या चेंजेस आपने फील किए। अगर आप 7 दिन इस टेक्निक्स को यूज़ करोगे, तो आप अपने ऑरा में इतना चेंज पाओगे कि आपका मूड फ्रेश रहने लग जाएगा, हैवीनेस चली जाएगी, इरिटेशन चला जाएगा, और आप अपनी रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। मैं हूँ दीपांशी, और आप देख रहे हैं दी एस्ट्रल पाथवे। और अगर आप चाहते हैं कि और एनर्जी वर्क पे मैं वीडियो बनाऊं, ऑरा पे और ज़्यादा वीडियो आप देखना चाहते हैं, ऑरा प्रोटेक्शन पे देखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर देखना चाहते हैं, या फिर व्हाटएवर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमें इनकरेज करते हैं सही पाथ पे जाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। अपने एनर्जी को सेक्रेट रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी डेस्टिनी दिखती है। राधे राधे।